Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of tort which is mentioned in our case met. केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। ये 1962 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से वाइकरस लायबिलिटी पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस में राजस्थान सरकार की एक सरकारी जीप होती है जिसको मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। एक दिन जीप खराब हो जाती है और रिपेयर के लिए वर्कशॉप जाती है। वर्कशॉप में जब जीप रिपेयर हो जाती है तो सरकारी ड्राइवर उसे लाने जाता है और जीप रिपेयर करवा के जब वो लाता है तो रैश और नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है और जीप को फुटपाथ पे चढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्लेंटिव विद्यावती के हस्बैंड को चोट लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो प्लेंटिव विद्यावती जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ अप्रोच करती है और 25,000 रुपये जो है कंपनसेशन स्टेट से क्लेम करती है। जब मामला ट्रायल कोर्ट में जाता है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो ड्राइवर को रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए लायबल तो मानती है, लेकिन क्लेम जो किया गया था स्टेट के अगेंस्ट में कंपनसेशन का, उसे खारिज कर देती है, ये रीज़न देते हुए कि ये जो जीप थी वो कलेक्टर के ऑफिशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के इस डिसीजन से डिसएग्री करती है और 15,000 रुपया कंपनसेशन जो है प्लेंटिव को देती है और कहती है कि स्टेट जो है किसी स्पेशल पोजीशन में नहीं है और इसलिए वो वाइकरसली लायबल है। इसलिए फाइनली ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है। इस केस में 3 इशू अराइज होते हैं जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट देती है, जिसमें से पहला इशू ये है कि क्या आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्टेट जो है वो वाइकरसली लायबल नहीं होगा अपने एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जनरली स्टेट जो है वो वाइकरसली लायबल नहीं हुआ करता था। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट को उसके लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं करता है। यानी कि आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो वाइकरसली लायबल नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहती है कि हिस्टोरिकली भी अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय के नेग्लिजेंस की लिए जो है लायबल होती आई है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहती है कि सॉवरेन इम्यूनिटी जो है वो कभी भी इंडिया में पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, यहाँ तक कि जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता था। सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कहती है कि मॉडर्न स्टेट का जो फंक्शन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि स्टेट को वाइकरसली लायबल माना जाए इसके एम्प्लॉय के टॉर्टस एक्ट के लिए। अगला इशू ये होता है कि ये जो जीप था जो कि एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ था वो सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज कर रहा था या फिर किसी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो जीप है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिशियल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही थी वो सॉवरेन पावर में फॉल नहीं करती है, क्योंकि आजकल का जो स्टेट है वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इंगेज है, जिसमें से कुछ गवर्नमेंटल है तो कुछ कमर्शियल है, और हम सॉवरेन इम्यूनिटी जो है वो सारे एक्शन के लिए नहीं दे सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंटल प्लस नॉन गवर्नमेंटल दोनों के लिए हम सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं, और स्टेट का जो फंक्शन है वो बहुत सारे नॉन सॉवरेन एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है। इसलिए अगर कोई एम्प्लॉई नेग्लिजेंस करता है और उसकी वजह से कोई क्षति होती है तो फिर स्टेट को लायबल माना जाएगा। यहाँ पे बात ये होती है कि स्टेट जो है वो चाहती है कि ये जो जीप का जो कंडीशन है वो सॉवरेन पावर के अंतर्गत लाया जाए ताकि सॉवरेन इम्यूनिटी लिया जाए, ताकि स्टेट को वाइकरसली लायबल ना माना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से मना कर देती है। और लास्ट इशू ये है कि जीप जिस वक्त एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुई थी क्या उस वक्त वो सॉवरेन पावर को एक्सरसाइज कर रही थी या फिर नहीं। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त जीप जो है वो सॉवरेन पर्पस के लिए यूज़ नहीं की जा रही थी, क्योंकि जीप जो है वो ख़राब होकर के रिपेयर होने के लिए वर्कशॉप पे गई थी और वहाँ से रिपेयर होकर के रिटर्न आ रही थी, जो कि सॉवरेन फंक्शन से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए स्टेट जो है वो सॉवरेन इम्यूनिटी नहीं मांग सकता और वाइकरसली लायबल होगा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट को
वाइकरसली लायबल मानती है और हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करती है, यानी कि हाई कोर्ट ने जो कंपनसेशन दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट सही ठहराती है। तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।